नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। मकर राशि के लिए बुध के नीच भंग राजयोग के इस वीडियो में बुद्धि, वाणी, व्यापार, कम्युनिकेशन पावर, स्किल, कौशल, शेयर मार्केट, आईटी सेक्टर और मैनेजमेंट के कारक युवराज बुध 27 फरवरी को राशि परिवर्तन करके देवगुरु की राशि मीन राशि में गोचर कर चुके हैं और पूरे 70 दिन तक 7 मई 2025 तक मीन राशि में ही गोचर करेंगे। मीन राशि बुध की नीच की राशि है, लेकिन यहाँ पर बुध का नीच भंग होगा और पूरे 70 दिन तक बुध का नीच भंग राजयोग बनेगा मीन राशि में। ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है कि कोई ग्रह जिस राशि में नीच का हो रहा है, उस राशि में जो ग्रह उच्च का होता है, यदि उसकी युति बन जाए तो नीच के ग्रह का नीच भंग हो जाता है। मीन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं और पूरे 70 दिन तक बुध शुक्र की युति मीन राशि में बनेगी, इसलिए बुध का नीच भंग राजयोग बनेगा पूरे 70 दिन तक। आज का समय बुद्धि और कौशल का है, इंटरनेट और सोशल मीडिया का है, मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी का है, मनी मैनेजमेंट, बैंकिंग, फाइनेंस, एजुकेशन, कला, साहित्य, ये सब बुध के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध बली हैं तो आपको इन क्षेत्रों में अभूतपूर्व सफलता मिलेगी, मान सम्मान और धन प्राप्त करेंगे। यही कार्य बुध आपके साथ करने वाले हैं पूरे 70 दिनों तक। महत्वपूर्ण बात यह है कि इन 70 दिनों तक बुध का नीचभंग राजयोग तो बनेगा ही, बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग भी बनेगा। तो बुध के नीचभंग राजयोग का मकर राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको बुध के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। बुध का गोचर आपकी कुंडली के तीसरे भाव में है, मीन राशि में। बुध यहाँ पर भाग्य के भाव के स्वामी होकर के और छठे भाव के स्वामी होकर के तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं और शुक्र के साथ युति बनेगी 7 मई 2025 तक। शुक्र आपकी कुंडली में दशम भाव और पंचम भाव के स्वामी हैं। मीन राशि में बुध नीच के हो जाते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है कि जो ग्रह मीन राशि में नीच का हो रहा है, उसकी युति उस ग्रह के साथ बन जाए जो मीन राशि में उच्च का है, तो नीच भंग हो जाता है। अब देखिए, मीन राशि में बुध नीच के हैं, शुक्र उच्च के हैं, दोनों की युति बन जाए, दोनों की युति बन रही है 70 दिन तक, तो बुध का नीच भंग हो गया, नीच भंग राजयोग बनेगा। इसके अलावा बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग भी बनेगा आपकी कुंडली के तीसरे भाव में। बुध एक ऐसे ग्रह हैं जिनका बहुत व्यापक प्रभाव पड़ता है हम सभी के जीवन पर। आज के इस परिवेश में अपनी वाणी से, अपनी कम्युनिकेशन पावर से, अपनी बुद्धि, कौशल और तर्क शक्ति के बल पर हम मान सम्मान भी प्राप्त कर रहे हैं और धन भी अर्जित कर रहे हैं। जीवन का कोई भी क्षेत्र नहीं बचा है जहां पर इंटरनेट, सोशल मीडिया, आईटी सेक्टर का प्रभाव ना हो। चाहे वो शिक्षा हो, विज्ञान हो, मेडिकल का क्षेत्र हो, मनोरंजन का क्षेत्र हो, कला जगत का क्षेत्र हो, बैंकिंग, फाइनेंस या व्यापार हो, हर जगह इंटरनेट, मोबाइल और सोशल मीडिया का प्रभाव दिखाई पड़ता है और इन सभी के कारक होते हैं बुध, और यही बुध नीचभंग राजयोग बना रहे हैं। बुध और शुक्र दोनों ही मकर राशि के जातकों के लिए प्रबल योग कारक ग्रह होते हैं और जब दोनों ही ग्रह राजयोग बनाएंगे तो सबसे पहला प्रभाव तो यही पड़ेगा
कि भाग्य आपका पूरी तरह से साथ देगा। बुध और शुक्र दोनों की दृष्टि भाग्य के भाव पर पड़ेगी तो प्रबल भाग्योन्नति इस समय होगी। साथ ही साथ शुक्र के साथ हैं जो कि आपके कुंडली के दशम भाव के स्वामी हैं। जब नवम भाव और दशम भाव दोनों भाव एक्टिवेट हो जाएं तो जीवन में कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो कि पूरा ना हो सके। हर कार्य को आप अपने बुद्धि बल, अपनी मधुर वाणी और मिलनसार व्यवहार के बल पर पूरा कर ले जाएंगे। कार्य क्षेत्र की जो समस्याएं थी उसे आप अपनी बुद्धि बल से दूर कर पाएंगे, क्योंकि बुध आपकी कम्युनिकेशन पावर को बढ़ाएंगे, बुध आपकी मैनेजमेंट की क्षमता को बढ़ाएंगे और बुध आपकी निर्णय क्षमता को भी बढ़ाएंगे। और इसका सीधा प्रभाव देखने को मिलेगा आपके कार्य क्षेत्र पर, आपके भाग्य पर और आपकी इनकम पर। क्योंकि जब भाग्य साथ देगा, जब कार्य आपके बनेंगे तो आपकी इनकम भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। तीसरे भाव में है पराक्रम, पुरुषार्थ तो बढ़ेगा ही। नौकरी के, व्यापार के जो रास्ते बंद पड़े थे वो खुलना शुरू हो जाएंगे। तीसरा भाव छोटी यात्राओं का होता है और इन 70 दिनों के गोचर काल में आप जो भी यात्राएं करेंगे उन यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि 9वें भाव पर दृष्टि है, इस गोचर काल में आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं, किसी तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं, विदेश यात्रा पर जा सकते हैं, हवाई यात्राएं इस समय आप करेंगे और इनसे आपको बहुत बड़ा लाभ भी मिलेगा। एक और बात बता दूं कि राहु भी 7 मई तक तीसरे भाव में ही रहेंगे और राहु की दृष्टि भी भाग्य पर पड़ रही है। अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग्य पूरी तरह से आपका साथ देना शुरू करे, भाग्य का भरपूर साथ मिले आपको, एक बार, कम से कम एक बार गंगा स्नान अवश्य कर लीजिएगा। आप देखिएगा कि बुध शुक्र राहु आपके भाग्य को चमका देंगे। 9वां भाव पिता का भी होता है और शुक्र की दृष्टि पड़ रही है। शुक्र आपकी इच्छाओं को रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी इच्छा पूर्ति के कारक होते हैं। बहुत दिनों से आप अपने पिता से कोई बात कहना चाहते थे, क्योंकि तीसरा भाव कम्युनिकेशन का होता है। बुध कम्युनिकेशन पावर के कारक हैं, शुक्र आपके डिजायर्स को शो करते हैं। अपने पिता से आप कुछ मांगना चाहते थे लेकिन नहीं कह पा रहे थे, नहीं मांग पा रहे थे। ये 70 दिन ऐसे हैं कि आप अपने पिता से खुल करके अपनी इच्छा को प्रकट करेंगे और आपके पिता आपकी वो इच्छा अवश्य पूरा करेंगे। तीसरा भाव भाई बहनों का होता है और भाई बहनों से आपके रिलेशंस भी बहुत अच्छे हो जाएंगे। पंचम के स्वामी है शुक्र, पंचम भाव लव रोमांस का होता है। आपके प्रेम संबंधों में किसी तरह की कोई दूरी बनी हुई थी या अपने पार्टनर से आप कोई बात कहना चाहते थे लेकिन खुल करके नहीं कह पा रहे थे, ये वो समय होगा जब बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। बुध और शुक्र जब एक साथ होंगे तो आपकी कम्युनिकेशन पावर बेहद मजबूत होगी और एक दूसरे के प्रति प्रेम और समर्पण की भावना बढ़ाएंगे शुक्र। तो आप जो भी कहना चाहते थे अपने पार्टनर से वो बात आप खुल करके कह पाएंगे। बुध शिक्षा के कारक होते हैं, बुद्धि के कारक होते हैं। जिन जातकों की शिक्षा अधूरी थी वो शिक्षा उन जातकों की पूरी होगी। जो लोग इस दौरान किसी इंटरव्यू या किसी एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं उनके लिए सफलता का भी प्रबल योग बनेगा, क्योंकि भाग्य पूरा साथ देगा और बुध 6ठे भाव के स्वामी हैं जो कि नौकरी का होता है। तीसरा भाव संचार माध्यमों का होता है और बुध
संचार माध्यमों के कारक हैं, शुक्र कला जगत के को शो करते हैं। जो लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ करके व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं उनके लिए जबरदस्त लाभ का योग बनेगा। तीसरे भाव में शुक्र के साथ राहु भी हैं। राहु जो हैं वो छाया ग्रह हैं, फोटो रिलेटेड एरियाज़ को शो करते हैं। तो जो लोग फिल्म इंडस्ट्री, टीवी सीरियल, मॉडलिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो लोग सोशल मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हैं, जो एक्टिंग के क्षेत्र से, लेखन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों के लिए ये 70 दिन बुध का बेहद लाभ देने वाला होगा। शेयर मार्केट से जुड़े हुए जातकों को भी बेहद लाभ मिलेगा, क्योंकि शुक्र धन के कारक हैं और बुध शुक्र के साथ हैं, बुध शेयर मार्केट के कारक हैं। तो दोनों जब एक साथ होंगे और राहु भी साथ होंगे तो अचानक से आपको शेयर मार्केट से बड़ा लाभ मिल सकता है। व्यापार की उन्नति के लिए, व्यापार में धन लगाने के लिए ये समय बेहद अनुकूल है। अगर आप अपने जॉब में परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय अनुकूल आएगा। और कब आएगा? वो समय आएगा 15 मार्च से 7 अप्रैल के दौरान, जब बुध वक्री होंगे। जब वक्री होंगे तो एक भाव पीछे यानी कि धन के भाव का भी फल प्रदान करेंगे। तो 15 मार्च से लेकर के 7 अप्रैल ये गोचर काल आप नोट कर लीजिए। 15 मार्च से 7 अप्रैल बुध वक्री होंगे। वक्री अवस्था में धन भाव का भी फल प्रदान करेंगे। तो ये समय धन के बचत, धन के निवेश के लिए बेहद अनुकूल रहेगा। और अगर आप एफर्ट करेंगे तो चूंकि बुध वक्री हैं तो आप ये समझें कि दूसरे भाव में ही गोचर कर रहे हैं, दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी। तो ये समय आपके लिए डूबा हुआ पैसा पाने का भी बेहद अनुकूल समय रहेगा। व्यापार में उन्नति होगी, आपका बिजनेस में लगा हुआ पैसा आपको वापस मिलेगा। जॉब में परिवर्तन का बहुत अनुकूल समय रहेगा। किसी भी एक कंपनी में आप लंबे समय तक कार्य कर रहे थे और अब आपको ये लग रहा था कि कंपनी बदलना चाहिए, किसी दूसरे कंपनी में किसी बड़े पैकेज पर काम आपको अगर मिलता है तो करने के लिए बेहद अनुकूल रहेगा। जॉब के नए नए अवसर आपको इस समय प्राप्त होंगे। आप मकान बदलना चाहते थे, नए घर में प्रवेश करना चाहते थे, तो उसके लिए भी समय अनुकूल रहेगा। आपके घर परिवार वाले आपके प्रेम विवाह के लिए तैयार नहीं थे, अब वो समय आया है जब आप अपनी बुद्धि बल, अपनी कम्युनिकेशन पावर और मधुर वाणी के बल पर अपने घर वालों को भी अपने विवाह के लिए कन्विंस कर पाएंगे, विवाह के लिए सहमत कर पाएंगे। धन की दृष्टि से, नौकरी की दृष्टि से, व्यापार, संतान की दृष्टि से बेहद अनुकूल समय आने जा रहा है। तो इस गोचर का पूरा लाभ उठाइएगा और इस दौरान बुध का उपाय अवश्य कीजिएगा। तो बात करते हैं उपायों की। बुध के इस गोचर का पूरा लाभ लेने के लिए बुध का उपाय जरूर कीजिएगा। और बुध का उपाय बहुत आसान है। भगवान श्री गणेश की उपासना करें और बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर साबुत हरी मूंग का दान करें और गणेश जी के चरणों में बैठ करके कुछ देर अपनी समस्या का निवेदन करें। गणेश जी से आप अपनी बात रखें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। ऐसे ही माता दुर्गा के मंदिर में जाकर के हरे रंग की चूड़ियाँ अर्पित करें। बुधवार के दिन गौ माता की सेवा करें और हरा चारा या गुड़ जो भी आपके लिए संभव हो वो उन्हें खिलाएं। बुधवार के दिन किसी किन्नर को यथाशक्ति आप दान करें और बुधवार के ही दिन घर के मुख्य द्वार पर पंच पल्लव का तोरण लगाएं, तो इससे आपको लाभ होगा।
देखिए, बुध अकेले एक ऐसे ग्रह हैं जो कि राहु पर नियंत्रण कर लेते हैं। तो अगर बुध बली होंगे तो राहु पर का कोई भी अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। इसलिए बुधवार के दिन ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः इसका जाप करें और मिट्टी का एक खाली घड़ा जल में प्रवाहित कर दें। रत्न धारण करना चाहते हैं तो पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेने के बाद। बुध का रंग हरा होता है, तो अपने घर में जितना आप हरियाली रख सकें, पेड़ पौधे लगा दें, फूलों के पौधे लगा दें। अगर जगह नहीं है तो गमले में कुछ पौधे लगा दें। इससे एक तो हरियाली रहेगी घर में, और दूसरी बात, बुध आपसे प्रसन्न होंगे। और आपके घर में कोई कन्या हो, आपकी बेटी, बहन या भतीजी, कोई भी हो, कभी भी आप घर से बाहर जाएं और वापस आते समय खाली हाथ न लौटें, उसके लिए कुछ लेकर के आएं। मिठाई है, खिलौने है, चॉकलेट है, टॉफ़ी है, चिप्स हैं, कुछ भी लेकर के आइए। खाली हाथ मत आइए, उसका आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। और अगर आप किसी शुभ कार्य के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं तो जाने से पहले उस कन्या को कुछ उपहार दे करके निकलें। कुछ नहीं है तो 10-20 रुपए ही दे दें। रास्ते में गौ माता मिल जाए तो उनको प्रणाम करके और गुड़ खिला दीजिए। और रास्ते में अगर कोई किन्नर मिले तो उसे कुछ पैसे दे दीजिए, उसे दान दे करके उसका आशीर्वाद प्राप्त कर लीजिए। ये बहुत सरल से और छोटे छोटे उपाय हैं। जिस भी कार्य के लिए आप जा रहे हैं, चाहे वो शादी ब्याह का रिश्ता तय करना हो, चाहे नौकरी या इंटरव्यू के लिए जा रहे हों, चाहे किसी बिजनेस डील के लिए जा रहे हों, आप जिस भी कार्य के लिए जा रहे हों वह कार्य आपका सिद्ध होगा। तो बुध के उपाय ज़रूर कीजिएगा। और ये जानकारी और मेरी बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।